हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रेटजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम दमदार तरीके से चल रही होगी। थंबनेल में आपने देख लिया होगा किस रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया कल, तभी से सारे बच्चों में हलचल मच गई कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि उन्होंने पूरा कैलेंडर छान मारा और उन्होंने कहीं पर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिखा। ना उन्हें नोटिफिकेशन डेट दिखी, ना ही उन्हें मतलब ये दिखा कि कब उनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाना है। कुछ उन लोगों को नहीं दिखा। वो बेचारे हो गए परेशान। परेशान आप लोगों का होना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। अगर आपने नोटिफिकेशन पूरा ध्यान से पढ़ा हो, कैलेंडर पूरा ध्यान से पढ़ा हो, देन आप पाएंगे कि नीचे 2 लाइनों में लिखा गया है कि जो दिल्ली पुलिस में एमटीएस की वैकेंसीज आती हैं, ये लोग भर्ती कराते हैं एमटीएस की, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं उनको अब दिल्ली पुलिस खुद कराएगा। तो इसमें क्या नई बात आ गई? क्या अलग क्या हो गया इसमें? आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए। अभी मैंने कंप्यूटर के रिगार्डिंग वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, मैम यहाँ भर्ती नहीं रही, वैकेंसीज चली गई हैं, डिसमिस हो गई हैं और आप सिलेबस की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं सिलेबस की बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के भविष्य की चिंता है। अदरवाइज मेरे पास इतना फालतू टाइम यहाँ पे नहीं है कि मैं चीज़ों को ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ पहले तो सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचें, और अगर मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रही हूँ तो कुछ सोच के करा रही हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें उन चीज़ों को। तो बातें करने वाले हैं अब आगे। सबसे पहले वैकेंसीज कब आएंगी और क्या, मतलब आप लोगों के वही प्यारे प्यारे से मतलब आपकी क्वेरीज, वैकेंसीज कब आएंगी, कहीं सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा, कहीं पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा। देखो, वैकेंसीज टाइमली आप लोगों की आएंगी जब का बोला हुआ है। 10 से 15 दिन इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से फिर देखो यहाँ पे ना, मतलब अभी कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग भी हमारी एकेडमी में चल रही है, तो फेब में उनकी जो पासिंग आउट परेड है वो होने वाली है। तो फेब के बाद इन लोगों के पास में अच्छा खासा स्पेस भी होगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास स्पेस नहीं है, वैकेंसी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब शॉर्टेज भी है स्टाफ की, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस में काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आनी नहीं है, वैकेंसीज आनी लाजमी है। स्पेस इन लोगों के पास है, कमी इन लोगों के पास है स्टाफ की, तो वैकेंसीज आएंगी क्यों नहीं। 2017 से पहले जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आती थी तब भी तो दिल्ली पुलिस खुद ही कंडक्ट कराता था उसको। अभी कौन सा क्या नया हो गया? अगर 2 बार के लिए एसएससी को सौंप दिया गया टेंडर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दिल्ली पुलिस के बस की नहीं है कराना, वो करा सकते हैं। तो लगा होगा उन्हें कुछ झोल की, कुछ झोल चल रहा है यहाँ पे। देखा भी गया था पिछले भर्ती में कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो स्कैम हुए थे बहुत अच्छे खासे डीपी कांस्टेबल में। अगर आप फिर से वही चीज़ें चाहते हैं देन आप कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। आप लोग देखो, जिसको प्रिपरेशन करनी है मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ, जिनको नहीं करनी है मैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आप मत पढ़िए, आराम से आप वैकेंसीज का वेट करिए। जब वैकेंसीज आ जाएंगी तब आप पढ़ लेना। वैकेंसीज आने पर कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पढ़ाई, प्रिपरेशन, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है ना, वैकेंसीज आने पे आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, सिर्फ मॉक दे सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो आपको अभी करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप उसको मान सकते हैं। आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन कि कहीं सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा। देखो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेबल लेवल का आपका एग्जाम है, यही चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। ऐसा हो सकता है कि 1-2 टॉपिक कोई नया ऐड कर दिया जाए या फिर 1-2 टॉपिक आपका माइनस कर दिया जाए। तो इतनी चीज़ें तो देखो हम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा झेल लेंगे ना। बाकी सारी चीज़ें तो हम नहीं झेल सकते हैं, एकदम से तो हम कुछ नहीं कर सकते तब, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया होगा किन लोगों से है। ठीक है, वो लोग तो मतलब ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं, और दूसरी बात बहुत सारे एग्जाम्स पे क्रैक कर चुके होंगे। 1-2 ऐसा होता है ना कि पूरा प्रोसेस लोगों का नहीं हो पाता है, अच्छे एग्जाम्स देते हैं वो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स ही उनके कहीं क्लियर नहीं हुए हैं। आप लोगों के साथ में अच्छे कॉम्पिटिटर आप लोगों के बैठने वाले हैं। पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, वैसे मुझे पैटर्न भी चेंज होने के आसार नहीं लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो उसको हम देख लेंगे। पैटर्न की इतनी बात होती है कि 4 मॉक आपने दिए नए पैटर्न पे, आपका पैटर्न सेट, आप उस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, तो देखो पैटर्न का आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वैकेंसीज कब आएंगी? देखो, वैकेंसीज टाइमली आप लोगों की आएंगी, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। प्लस एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अब अपनी रनिंग भी थोड़ी थोड़ी साथ में करते रहें, जो सिर्फ डीपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं।
ठीक है। रनिंग भी साथ में थोड़ी थोड़ी करें। अगर कहीं ऐसा हुआ कि पहले इन्होंने कराया फिजिकल, हालांकि पहले रिटर्न ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली पहले रिटर्न होगा। अगर रिटर्न नहीं हुआ पहले फिजिकल होता है, यहाँ से पता चल जाएगा हम लोगों को, अकेडमी से मैं आप लोगों को बता दूंगी टाइमली, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। ओके, तो देखो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है सारी चीज़ों को लेके कि अब परेशान हो जाते हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही, पढ़ना छोड़ो, ये करो वो करो, ये चला गया वो चला गया। अगर ऐसे ही बहाने आप लोग बनाते रहेंगे तो कैसे सिलेक्ट हो पाएंगे? आप लोग भी जानते हैं, पिछले सालों की कट ऑफ ज़रा उठा के तो देखिए, ठीक है। तो वही कॉम्पिटिटर्स आप लोगों के रहने वाले हैं। देखो मैं तो यही बोलूँगी, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके रख दीजिए, वैकेंसीज फिर आपकी तरफ से कभी भी आए। आपको अपनी सीट्स रिजर्व करनी है कि जब भी आएगी मुझे सिलेक्शन लेना है और मैं सिलेक्ट होऊंगा। अगर ये डेडिकेशन आपकी होगी ना, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे कि कहीं हमारी एज तो नहीं चली जाएगी। कोई एज वेज आप लोगों की नहीं जाने वाली है। नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के आज 31 दिसंबर है, देन आपका 1 जनवरी से आपका 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो वैकेंसीज आप लोगों की आ रही हैं, उसमें नो इशू। अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ अच्छे से रखिए। मैं अपने मतलब इस तरीके से ही आप लोगों को ट्रीट करती हूँ जैसे आप मेरी फैमिली मेम्बर हैं। तो अगर मेरी फैमिली में से कोई है तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई अपनी बिल्कुल भी ऐसे उसको ब्रेक डाउन नहीं लगाना है उसमें कि प्रिपरेशन अब हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। पढ़ाई करो और ज़्यादा अच्छे से करो, क्योंकि पहले तो आपको पता था कि 2-3 महीने आप लोगों के पास में है, अब तो आपको वो भी नहीं पता नहीं कब आ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। सारी चीज़ें आपको चैनल पर, मैं क्या क्या चीज़ें सोचती रहती हूँ कि बच्चों को ये प्रोवाइड कराना है, ये कराना है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव देखो बिल्कुल भी नहीं होना, ओके। वैकेंसीज आएंगी, टाइमली आएंगी, पैटर्न में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। 1-2 टॉपिक्स एड ऑन हो सकते हैं, कट भी हो सकते हैं, ओके। और फिर प्लस जीडी के बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इस वीडियो में जो एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे होंगे, जिनका एग्ज़ाम बाद में है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के, फेब तक चलेंगे। जिनके लास्ट में हैं वो ये ना सोचें कि हम क्या करें। 10 जनवरी को आपको पता चल ही जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, क्या एग्ज़ाम का लेवल रह रहा है। उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, उसके बाद में आप लोगों को पता चलने के बाद आप थोड़ा सा अपने जो तरीका चल रहा है प्रिपरेशन को, उसमें थोड़ा सा बदलाव लेके आएंगे। बाकी वही मॉक रिवीजन ये 2 चीज़ें करनी है और इनको अच्छे से करिए। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो देखो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो ऐसे शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों के सभी कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों को मिलेंगे। कोशिश करती हूँ वैसे रिप्लाई करने का। आज एग्ज़ाम था एक्चुअली हमारा, तो आज मैं कोई रिप्लाई नहीं कर पाई। दोपहर के बाद से मैंने आप लोगों के रिप्लाई किए हैं। तो फिर मिलते हैं चलो इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर क्वेरी हुआ करे तो उसको अच्छे से मेंशन करके लिख दिया कीजिए प्लीज़। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।